नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रम्या चंदर और आज मेरे साथ जो स्टूडियो में हैं, उन्हें मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 चीजें कहूंगी। ये 100 करोड़ क्लब के पायनियर मेंबर हैं। ये हमेशा ही थिंकिंग मैन्स फिल्म्स बनाते हैं और हम इन्हें बड़े प्यार से और सम्मान से मिस्टर परफेक्शनिस्ट बुलाते हैं। और आज तक के स्टूडियोज में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 100 करोड़ क्लब, हमने ये सुना है कि आप एक पायनियर मेंबर है इस क्लब के, क्या हमने सही सुना है? हाँ, मतलब गिजनी शायद पहली फिल्म थी, लेकिन हमारा कोई ये क्लब फॉर्म करने का मकसद नहीं था और हमें अंदाजा भी नहीं था उस वक्त कि ये फिल्म का बिजनेस क्या होगा। तब तक आई थिंक इतना धंधा शायद किसी फिल्म ने किया नहीं था, तो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग करीबन 120 करोड़ का धंधा किया गजनी ने, अगर मुझे ठीक से याद है। वैसे तो 4 दिनों में तलाश ने 53 करोड़ बिजनेस कर लिया है इंडिया में, तो क्या 10 दिन में ये भी 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगा? पता नहीं, देखते हैं। मुझे बस इस बात की खुशी है कि फिल्म हैज ओपन रियली वेल, लोगों को बहुत पसंद आ रही है और जिस किस्म की ऑडियंस के लिए हमने फिल्म बनाई है उसे खास पसंद आ रही है और इसकी मुझे बेहद खुशी है। और जो ओपनिंग लगी है कमाल की, उसकी मुझे बेहद खुशी है। सो आई एम रियली हैप्पी, सो फार सो गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओवरसीज में भी बहुत कमाल का रिस्पॉन्स रहा है और वहां पर भी काफी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो मेहनत हम सब ने की है, जो कहानी रीमा ने और जोया ने लिखी थी और जिस तरह से रीमा ने इसको फिल्माई है और हर टीम मेंबर से जो काम लिया है, चाहे वो कैमरामैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, प्रोडक्शन डिजाइनर हो, सभी का काम बहुत ही अच्छा है। वेल एक्चुअली आमिर, आपने अब एक स्टेटमेंट कहा कि जिस तरह की ऑडियंस, जिस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए फिल्म बनी है, एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई मीन, ये टारगेट ऑडियंस आपका एग्जैक्टली है कौन? देखिए, कुछ फिल्में होती है यूनिवर्सल। इसका मतलब ये कि ज्यादातर, मतलब हर एज ग्रुप के लोग या हर तबके के लोग, हर किस्म के लोगों को आमतौर पे वो पसंद आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फिल्म धूम 3 जैसी ले लें या 3 इडियट्स जैसे ले लें, तो ये यूनिवर्सल टाइप की फिल्में होती हैं। कुछ फिल्में होती हैं जैसे तलाश है, जो कि एक बड़ी ऑडियंस के लिए है, लेकिन इसमें जैसे कि अगर बहुत छोटे बच्चे हुए, 10 साल से कम की उम्र के हुए, तो शायद उनको इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा चूंकि ये एक सुपरनैचुरल सब्जेक्ट को लेकर फिल्म है, तो शायद कुछ लोग इस किस्म की फिल्म को ना पसंद करें। तो लिहाजा टोटली यूनिवर्सल नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जिस तरह से जो ओपनिंग लगी है और जिस तरह से जो हमको रिएक्शंस आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों को बेहद पसंद आ रही है। जिस तरह से एक्चुअली मैंने जब कहानी सुनी थी और मेरा जो रिस्पॉन्स था कहानी सुनने के बाद, उसके काफी नजदीक रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है ऑडियंस से। ओके, और आपका रिएक्शन था क्या एग्जैक्टली? मैं एक्चुअली बहुत मुझे बेहद पसंद आई थी ये कहानी, मुझे बड़ी इंट्रीगिंग लगी थी। इसका सस्पेंस क्या खुलने वाला है मुझे कोई अंदाजा नहीं था और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था। हाँ, और जब खुला तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा वो एस्पेक्ट। उसके अलावा मुझे बड़ी जज्बाती लगी और मुझ पर काफी असर हुआ इमोशनली इस फिल्म का। तो ये सारी चीजें मुझे लगी थी और यही रिस्पॉन्स ज्यादातर लोगों का आ रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। एक्चुअली हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज हम नोट कर सकते हैं फिल्म में, एक ना सिर्फ एक सुपरनैचुरल एंगल होते हुए फिल्म में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, चाहे वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच हो या फिर फादर सन, मदर सन के बीच में हो। तो क्या ऐसे पर्टिकुलर इमोशंस ऑडियंसेस को ज्यादातर ऑडियंसेस के दिलों को छू जाते हैं? आई थिंक सो। जब तक फिल्म में कोई ऐसी बात ना हो जो आपको जज्बाती तौर पे छू पाए, तब तक उसका इतना गहरा असर नहीं होता आप पर। और ये खास एक ऐसी फिल्म है जो हम आमतौर पे मेन स्ट्रीम सिनेमा में हम ऐसी फिल्में नहीं देखते, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल फिल्में होती हैं बनाने के लिए और बड़ी रिस्की भी होती हैं। लोगों को पसंद आए नहीं आए, बड़ा मतलब टेंशन होता है। तो खास खुशी मुझे इस बात की है कि जब ये इस किस्म की फिल्म चलती है जो बाउंड्रीज ब्रेक कर रही है, जो नए ग्राउंड्स कवर कर रही है, तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं इंडस्ट्री में, उनको एक ताकत मिलती है कि वो भी अलग अलग किस्म की फिल्में बना सकते हैं। ये उनको भरोसा होता है। अगर आमिर, हम फिलहाल थोड़ी देर पहले 100 करोड़ क्लब की बात कर रहे थे जी, क्या आज के तारीख में 100 करोड़ बिजनेस रीच करना एक फिल्म के सक्सेस की मेजरिंग यार्डस्टिक बन गई है? कई लोग इसको मानते हैं कि ये मेजरिंग यार्डस्टिक है और है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसे नहीं मानता हूं एज ए यार्डस्टिक। मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी फिल्में शायद बहुत बड़ा बिजनेस कर जाएं,
लेकिन जब आप लोगों से पूछते हैं तो शायद 10 में से 8 लोग उस फिल्म को पसंद ना करें। तो इस किस्म की सक्सेस को सेटिस्फाइंग नहीं मानता हूं मैं खुद के लिए। कई दफा हम ऐसे भी देखते हैं कि कुछ फिल्मों ने शायद 100 करोड़ का धंधा ना किया हो, 60-70 किया हो या 40-50 किया हो, लेकिन जो लोगों ने फिल्म देखी है और जिस बजट में वो बनी है, छोटे बजट की फिल्म है जिसने 50 करोड़ का धंधा किया है, और 10 में से 9 लोगों को बहुत पसंद आई है वो फिल्म, तो मैं उसको भी सक्सेस मानता हूं। तो सिर्फ आंकड़ों पे हमें नहीं जाना चाहिए। जी हां, आंकड़ों का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में कि कितने लोगों ने ये फिल्म देखी, कितनी ज्यादा पसंद आई। तो आंकड़ों से हमको ये पता चलता है। लेकिन अगर हम सिर्फ आंकड़ों को देखें तो शायद सही नहीं होगा। उसके साथ साथ हमें ऑडियंस रिएक्शन भी जोड़ के फिर देखना चाहिए। फिल्म की कामयाबी का एक और शॉर्ट वे भी होता है, अगर कोई बड़ा नाम फिल्म से जुड़ जाए, जैसे कि अब तलाश में आमिर खान है, तो अगर तलाश में आमिर खान ना होते तो क्या होता? पता नहीं, अभी वो तो जब तक हम जो एक फायदा होता है एक फिल्म को एक बड़े स्टार का होने का, तो अगर मैं नहीं होता और कोई बड़ा स्टार होता तो फिर भी वही बात होती। अगर आप बड़ा स्टार निकाल दें तब इस किस्म की फिल्म के लिए और थोड़ी मुश्किल हो जाती, आई थिंक, क्योंकि ये बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है। तो क्या होता तो हम भी बता नहीं पाएंगे जब तक। इट्स वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, वी विल नेवर नो। वेल, आजकल हम देख रहे हैं एक्शन जो जॉनर है एज अ जॉनर बहुत आगे बढ़ रहा है। उस टाइम पे क्या तलाश जैसी फिल्म को इस इंडस्ट्री को देना, क्या इज इट अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन? इट इज रिस्की। आई थिंक दैट तलाश इज रिस्की, नॉट ओनली कि एक्शन नहीं है, क्योंकि हाँ एक्शन लोगों को पसंद आता है, लेकिन इसके अलावा ये बड़ी इंटरनल फिल्म है। जो किरदार हैं उनके अंदर जो चीजें चल रही हैं उस पर ज्यादा जोर है। तो एक तरह से एक साइकोलॉजिकल एंगल या इमोशनल एंगल काफी है, इंटरनलाइजेशन काफी है। जो गति है, पेस जो है फिल्म की, वो तेज गति की नहीं है आमतौर पे। तो ये सारी चीजें होती हैं जो थोड़ा रिस्की होती हैं। एक्शन नहीं है, थ्रिल्स नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जब आपको कोई कहानी पसंद आती है एज अ क्रिएटिव पर्सन, और वो कहानी आपके दिल को छू लेती है, वो आपके साथ बात करती है, आपको बोलती है, तब आपको करना चाहिए। क्योंकि यही तो है क्रिएटिविटी, यही तो है क्रिएटिव काम। अलग अलग कहानियों से हम लोगों का दिल बहलाते हैं। अब मैं वही कहानी आपको बार बार सुनाऊंगा तो आप कब तक उसको पसंद करेंगी, और मैं भी कितना बोर जाऊंगा, मैं वही कहानी दोबारा सुना रहा हूं आपको। तो मुझे भी मजा आता है, मैं कुछ अलग उठाता हूं, और मेरी ऑडियंस भी सरप्राइज होती है मुझसे कि दे डोंट एक्सपेक्ट समटाइम्स कि यार ये क्या लाने वाला अगली दफा। एक्चुअली हमने ये बार कई लोगों ने तलाश देखने के बाद ये भी कहा कि आमिर ने ऐसी फिल्म कैसे बना दी। आमिर से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप सुपरनैचुरल, जी सुपरनैचुरल फिल्म आमिर से। हाँ, एक्चुअली ये इसलिए शायद क्योंकि लोग शायद ये जानते भी हैं कि मैं सुपरनैचुरल चीजों में नहीं इतना विश्वास रखता या नहीं मानता, और ये बात सच भी है, मैं सुपरनैचुरल चीजों में नहीं मानता या विश्वास नहीं रखता। लेकिन आई थिंक जब हम काल्पनिक चीजें लेते हैं तो हमारा उसमें विश्वास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं सुपरमैन में भी विश्वास नहीं करता या स्पाइडरमैन में भी विश्वास नहीं करता, लेकिन जब मैं फिल्म देखता हूं तो मुझे मजा आता है। तो हम अपने मनोरंजन के लिए फिल्म देखते हैं और वो एक काल्पनिक चीज होती है। तो लिहाजा ये भी मेरे लिए काल्पनिक चीज है। और इसका जो बुनियाद है इस फिल्म की कहानी की, ये एक हादसा हुआ था जोया के साथ। उनकी जाती जिंदगी में एक हादसा हुआ था जो बड़ा अजीब और गरीब हादसा था, और जब वो हादसा उनकी जिंदगी में हुआ तब उन्होंने ये कहानी लिखी। उन्होंने रीमा को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, फिर उन्होंने बैठ के, उनको आइडिया आया और उन्होंने फिर इसकी इर्द गिर्द एक कहानी बनाई। और वो हादसा ये था कि वो हाजी अली पे जा रही थी जो रोड है, और वहां पर उनके साथ गाड़ी में 3-4 और दोस्त थे। रात का समय था, रात के 2-3 बजे थे, और सड़क पे जाते जाते उन्होंने अचानक एक औरत को सामने देखा, अपनी गाड़ी के सामने अचानक, और इतनी लेट देखा कि वो रोक नहीं पाए गाड़ी को, और वो गाड़ी से औरत टकरा गई। तो जाहिर है वो घबराए, उन्होंने गाड़ी फौरन रोकी, दौड़ के बाहर निकले कि उस औरत को हेल्प करें।
लेकिन जब वो बाहर निकल के आए तो देखा कि सड़क पे कोई नहीं है। No. तो उन्होंने आसपास देखा, 15-20 मिनट यहां वहां देखते रहे तो कोई नहीं था। फिर उनको बताया गया कि ऐसा यहां इस सड़क पे कई दफा हुआ है। और कुछ महीने बाद जोया की जो अम्मी है, हनी आंटी, उनको फोन आया कि इंडस्ट्री की एक और एक्ट्रेस थी, उनके साथ, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक नहीं लगता, उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही हादसा हुआ। और उनको रात में फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हम वहां जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन भी की है, हमारी गाड़ी से किसी को हमने मार दिया। लेकिन जब वो बाहर निकले तो कोई उनको मिला नहीं। Okay. और वो काफी घबरा गए थे। और जाहिर है सी तो ये जो हादसा था, ये जब जोया के साथ हुआ तो, और जोया भी नहीं मानती सुपरनैचुरल चीजों में, तो जब उनके साथ ये हुआ तो फिर उन्होंने ये कहानी लिखी। तो ये कहानी की बुनियाद यहां से शुरू हुई दरअसल। और अब आप मुझे पूछेंगी कि मैं इसको समझाऊं तो मैं भी समझा नहीं पाऊंगा कि क्या हुआ। नहीं मैं आपसे नहीं कहूंगी आप तो लेकिन मैं खुद नहीं मानता सुपरनैचुरल चीजों में, लेकिन बहुत लोग मानते हैं। मेरी बहन मानती है। रियली? यस। क्या उनके भी ऐसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं? नॉट दैट आई नो ऑफ, बट शी डज strongly believe in auto writing and all of that. Yeah. Okay. वैसे हम बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट फॉर आमिर एक सुपरनैचुरल फिल्म बनाना। एक और फर्स्ट है शायद इस फिल्म में, आपने पहली बार पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म शायद इस फिल्म में पहना है। हाँ, पुलिस वाला मैं पहले बन चुका हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म मैंने पहली दफा पहना है। जी हाँ, जी। तो कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि सरफरोश में हमने आपको एक्शन करते हुए देखा है, एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे आप मारा मारी कर रहे हो, लेकिन इसमें हालांकि आप एक यूनिफॉर्म पहन रहे हो, पर आप मारा मारी नहीं कर रहे हो। हाँ, वेल यूनिफॉर्म पहन के थोड़ा अच्छा लगता है। इफ यू फील गुड व्हेन यू सी योरसेल्फ इन यूनिफॉर्म, इट फील्स नाइस। आई डोंट नो व्हाई। वैसे आमिर, अगर पूछूं तो इस फिल्म को आमतौर पे जिन लोगों ने देखा है, क्या सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपके लिए इस फिल्म को क्या मिली? आई थिंक जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हमको यही मिली है कि द फिल्म रियली सरप्राइज्ड पीपल। और उसके साथ साथ जो एक और इसका लेयर है, जज्बाती कहानी जो है, जिसका असर लोगों के दिल पे बहुत हुआ। These are the two things that we've heard which we're really happy about. Well, आमिर, फिल्म के रिलीज डेट के इर्द-गिर्द एक बहुत ही स्पेशल डे था आपके घर पे भी। हमने सुना कि आपने आजाद का जो फर्स्ट बर्थडे है बड़े बच्चों के स्टाइल में धूमधाम से मनाया, क्या सही सुना है? धूमधाम से तो नहीं, लेकिन जी हाँ, हमने बड़ी खुशी से मनाया। और हमारे बस फैमिली के लोग थे और एक दो नजदीकी दोस्त थे। तो बहुत ही क्वाइट अफेयर था। मेरी जो कजन है नुज़त, उनके घर पे। मैं इंट्रूड नहीं करना चाहूंगी, बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने आजाद का नाम क्या व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड आजाद? ये नाम किरण ने चुना। और मैं चाहता था कि ये फैसला किरण ही करें कि बच्चे का नाम क्या हो, और उनको ये नाम बड़ा पसंद आया, तो हमने सबने फिर आजाद ही रखा। क्या कभी ऐसे हुआ है, कई बार हमने देखा है कि एक्टर्स थिएटर्स में जाते हैं कभी कभी छुपे छुपे अंदाज में, ताकि वो जान सके ऑडियंसेस के रिएक्शंस क्या है, तो आपने कभी ऐसा किया? मैं हमेशा चाहता हूँ, इस बार मैं नहीं जा पाया, लेकिन इस हफ्ते में मैं जाने वाला हूँ अलग अलग थिएटरों में, क्योंकि वो मैं हमेशा करता हूँ to see myself कि how the audience is reacting to the film। तो आप अपने ही अवतार में जाएंगे कि? मैं अपने ही अवतार में जाता हूँ। नहीं, मैं जब शो शुरू हो जाता है उसके बाद जाता हूँ, तो लोग जो हैं वो थिएटर में बैठे रहते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि मैं थिएटर में हूँ, दरवाजे के पास खड़ा होकर देख रहा हूँ। तो आमिर, आपने इंडस्ट्री में जितनी बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं सबके साथ काम कर लिया है, सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है इनमें से? फिर चाहे वो जो मेरी सबसे नजदीकी दोस्त है वो है रानी, लेकिन फेवरेट हीरोइन तो मेरी कोई नहीं है। मुझे लगता है जो रिक्वायरमेंट होती है कहानी की, जो मुझे बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम करके बड़ा मजा आया। करीना के साथ हमेशा बहुत मजा आता है, शी इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। उनकी बहन करिश्मा के साथ भी मैंने काम किया है, और जूही के साथ काम किया है, माधुरी के साथ काम किया है, अभी कटरीना के साथ कर रहा हूँ धूम 3 में। सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस एंड इट्स बीन रियली ग्रेट। एक्चुअली पहली बार हम आपको कटरीना के साथ देखेंगे, और हमने ये सुना है कि रोमांस से ज्यादा आप दोनों
झगड़ा कर रहे होंगे इस फिल्म नहीं में। नहीं रोमांस ही करते हैं हम लोग, झगड़ा नहीं। नहीं, शायद वो भी ट्रेन कर रही थी, कुछ स्टंट्स हैं। वी आर बोथ सर्कस आर्टिस्ट, तो लिहाजा हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है सर्कस आर्टिस्ट, एक्रोबैटिक्स की वगैरह। ओके, आप भी ट्रेन कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, जी। क्योंकि ये एक बहुत ही अलग टाइप की फिल्म है, आप इसमें एक जिमनास्ट बने हैं। क्या क्या खास किया है आपने इस फिल्म के लिए? वो आप देखिएगा। मैं क्या बताऊं। नहीं, आई मीन फिजिकल एक्टिविटीज में शायद आपने अपना वर्कआउट स्केड्यूल बदला हो, या फिर आई हैव अ ट्रेनर diet फ्रॉम द regime। यूएस जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, वो खुद भी एक सर्कस आर्टिस्ट हैं, जिमनास्ट है। तो चूंकि मेरा किरदार है सर्कस आर्टिस्ट का, जिमनास्ट का, तो मुझे लगा कि अगर कोई सर्कस आर्टिस्ट मुझे ट्रेन करे तो बेहतर होगा। ओके, तो बहुत कड़ी मेहनत करवाई। बहुत लीन लुक है फिल्म में, वेरी लो बॉडी फैट परसेंटेज। तो हम आपको एकदम फ्लेक्सिबल अवतार में देखेंगे। होपफुली या। लेकिन आप हो पाया क्या काफी योगा वगैरह? मैंने सर्कस आर्टिस्ट को देखा, और हाँ। अगर कहूँ आपसे, आई एक्चुअली थॉट वो लोग शायद कुछ अपने बॉडी में चेंज करवाते होंगे, इसीलिए वो इतने फ्लेक्सिबल है। Well, you have to work at it. You have to work at it. It takes time. वेल आमिर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। इट्स बिन अ प्लेजर। एक्चुअली ये मेरी पहली इंटरव्यू है आपके साथ, सो इट्स बिन अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks.